अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर फ्रेंड्स। मैं हूं दाऊद और आप लोग देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो। अली भी आप लोगों की तरह, अगर आप भी अभी तक नहीं उठे, कुछ लोग काफी सो रहे होंगे, तो अली भी उनकी तरह सो रहे हैं। लेकिन जो उठ गए हैं तो उनको मैं पहले बता दूं कि आज बड़ा जो मैच है लॉर्ड्स लंदन में, कुछ उसकी बड़ी वेदर की अपडेट्स आ रही हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगा। कुछ इतनी अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं लॉर्ड्स से, उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा भी कुछ बड़ी बड़ी खबरें हैं। वहाब रियाज के हवाले से बड़ी खबर है, वो लंदन गए थे, वापस उनको कहा नहीं जी नहीं, आप वापस जाएं। 100 टूर्नामेंट से उनको वापस भेज दिया गया, अब वो दोबारा कब जाएंगे। इसके बाद श्रीलंका के लिए तो लगातार बुरी पे बुरी खबरें निकल कर आ रही हैं। एक तो लंका प्रीमियर लीग वो कैंसिल हो गई है, उसको अब दोबारा एंड में वर्ल्ड T20 के बाद वो खेली जाएगी, कुछ उसके बारे में बात करेंगे। और इसके बाद जो इंडिया और श्रीलंका की जो सीरीज खेली जानी थी 13 जुलाई से, वो भी कैंसिल हो गई है और उसका भी अब नया शेड्यूल जारी कर दिया, तो कुछ उसके बारे में बात करेंगे। और क्या पाकिस्तान की टीम में प्लेइंग 11 होने जा रही है आज के ODI में, उसके बारे में भी बात करेंगे। और कुछ रिजवान के स्टैट्स भी शेयर करेंगे जो कुछ इतने अच्छे नजर नहीं आ रहे ODI में, काफी उनकी बुरी परफॉर्मेंसेस भी जा रही हैं, तो कुछ और भी मजीद बात करेंगे। उससे पहले अगर आज आप हमारा शो पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से जो है वो हमें सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको कुछ सवाल हो तो इंस्टाग्राम में जाएं और मुझे फॉलो कर लें, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। चलें, सबसे पहले आपको जो है वो जल्दी से बता देता हूं, जो एक लंका प्रीमियर लीग खेली जानी थी 29 जुलाई को, जिसमें पहले तो मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज और बाकी काफी पाकिस्तानी प्लेयर्स ने भी अपने आप को साइन अप करना था, लेकिन 100 टूर्नामेंट की वजह से आमिर और वहाब जो है वो 100 टूर्नामेंट के लिए लंका प्रीमियर लीग से अलग हो गए थे। लेकिन इसके अलावा काफी सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स, जिसमें शोएब मकसूद भी हैं, शान मसूद भी हैं, और भी काफी सारे पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं जिन्होंने लंका प्रीमियर लीग के लिए अपने आप को साइन अप किया था। लेकिन अब लंका प्रीमियर लीग जो है वो कैंसिल कर दी गई है, जो 29 को खेली जानी थी 29 जुलाई से, अब वो कैंसिल हो गई और अब वो नवंबर दिसंबर में खेली जाएगी। 19 नवंबर से स्टार्ट होगी और 12 दिसंबर को उसका फाइनल खेला जाएगा, यानी कि वर्ल्ड T20 के अब बाद खेली जाएगी लंका प्रीमियर लीग। तो ये खबर थी। और इसके अलावा इंडिया और जो श्रीलंका की सीरीज थी, पहले आपको बता दिया था कि एक तो जो उनके ग्रांड फ्लावर जो थे, उनके बैटिंग कोच थे, उनको कोविड पॉजिटिव आ गया था। उसके बाद उनके एनालिस्ट, उनको भी आ गया था, और खदशा यह है कि मजीद लोगों को भी जो है वो पॉजिटिव आ सकता है, जिस वजह से इंडिया और श्रीलंका की जो सीरीज थी उसको अब 4 दिन रीशेड्यूल कर दिया है। अब 13 के बाद जो है बजाय जो है वो 17 जुलाई से सीरीज का स्टार्ट होगा। 17 जुलाई को पहला ODI खेला जाएगा, 19 को दूसरा, 21 जुलाई को तीसरा, फिर 22 और उसके बाद जो है फिर 24 को पहला T20 खेला जाएगा, 25 को दूसरा T20 और 27 जुलाई को तीसरा T20 खेला जाएगा। यानी कि 17, 19 और 21 जुलाई को ODI खेले जाएंगे। इसके बाद 24, 25 और 27 तारीख को जो है वो 3 T20s खेले जाएंगे। चलें, अब आ जाते हैं पाकिस्तान के मैच के ऊपर, क्योंकि आज लॉर्ड्स में लंदन में इस टाइम मेरे पास आप लोगों के लिए कुछ इतनी अच्छी खबर है नहीं। सुबह सुबह का टाइम है, लेकिन अगर आप लंदन में जाएंगे तो लंदन में रात से ही बारिश हो रही है। बिल्कुल, लंदन में रात से लगातार बारिश हो रही है। पाकिस्तान टीम तो कल कार्डिफ से पहुंच गई थी लंदन, लेकिन लंदन में जो है वो काली घटाओं ने पूरे जो है वो लंदन को अपने घेरे में रखा हुआ है। बारिश हो रही है। अभी तो फिलहाल अगर आप करंटली जाना चाहते हैं तो बारिश थोड़ी धीमी रफ्तार में हो रही है, लेकिन ये इसकी रफ्तार जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा रफ्तार तेज होती जाएगी। और आपको पता है कि इंग्लैंड वक्त के मुताबिक तो ये सुबह 11 बजे मैच खेला जाएगा, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 3 बजे है। डे एंड नाइट ये ODI मैच है, अगर आप पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक देखेंगे, और अगर आप इंग्लैंड के बाद मुताबिक देखेंगे तो ये दिनों दिन ही खत्म हो जाना था इस मैच ने। लेकिन अच्छी खबर बिल्कुल नहीं आ रही, क्योंकि बारिश है। लंदन लॉर्ड्स का ग्राउंड बादलों के घेरे में है, बारिश रहेगी। लेकिन एक जो अच्छी खबर यह आ रही है कि जो बारिश रुक जाएगी, ऐसा नहीं है कि बारिश पूरा दिन चलती रहेगी, क्योंकि पिछले दिनों में भी अगर आप लॉर्ड्स में देखेंगे तो पिछले 4 से 5 दिन बारिश जो है वो होती रही थी। लेकिन इस टाइम अगर आप देखेंगे तो बारिश जारी है, लेकिन ये बारिश तकरीबन लगभग 4:30 के टाइम, अगर आप देखेंगे तो इंग्लैंड के वक्त के मुताबिक 4:30 के मुताबिक जो है 4:30 बजे के टाइम बारिश जो है वो रुक जाएगी। और उसके बाद इवन क्लाउड्स भी हट जाएंगे, बादल भी हट जाएंगे और सूरज यानी कि बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, सूरज भी निकलेगा। तो इम्कानात हैं और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है और पूरे इम्कानात हैं कि मैच होगा, क्योंकि याद रहे अगर मैच नहीं होता तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी हर्डल बन जाएगी, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इतना बड़ा सुनहरी मौका हम हाथ से गवा बैठेंगे। तो वेदर के जो अपडेट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान टीम के लिए भी, हमारे लिए भी। उसकी क्योंकि चले हमने तो टीवी में मैच देखना है खाली, उसके लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन पाकिस्तान टीम के लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखती है, क्योंकि ना सिर्फ कंडीशंस में रद्दो बदल आएगा अगर बारिश क्योंकि हो रही है और मैच का भी टाइम खा जाएगी बारिश,
बल्कि ओवर भी रिड्यूस होंगे। याद रहे, ओवर्स भी रिड्यूस होंगे। जैसे कि मैं और अली कल के शो में भी हम जो भी हमने शोज किए तो उनमें हमने यही बात की थी कि आपको प्लेइंग 11 जो तैयार करनी है वो आपको कंडीशन के मुताबिक रखनी है, क्योंकि हम अपना गला फाड़ फाड़ के बीपी हाई करके एक ही बात बताते रहते हैं, लेकिन एट द एंड होता क्या है? वही होता है जो मिसबा और वकार अपनी वही दकिया नुसी सोच के साथ जो टीम को उतार देते हैं कि नहीं जी नहीं कुछ भी हो जाए, इमाम ओपनर है, ये ओडीआई है तो इमाम और फखर के साथ ही ओपन करने जाएंगे। और भाई आपको थोड़ी चेंजेस करनी पड़ती हैं। अगर ये T20 मैच की तरफ जाता है तो आपको चीजें चेंज करनी पड़ेंगी, आपको इसको T20 की तरह खेलना पड़ेगा, क्योंकि जो हकीकत बात है 60-40 है। 60% चांस ये है कि मैच छोटा मैच यानी कि 20 या 25 ओवर का मैच हो जाएगा, और 40% चांसेस ये हैं जो बिल्कुल कोई भी पाकिस्तानी नहीं चाहेगा, यानी कि मैच अबंडेंट हो सकता है बगैर टॉस हुए, बगैर बॉल डाले। 40% इसके भी चांस है, क्योंकि लगभग 6 घंटे या 5.5 घंटे बारिश पी जाएगी। तो उस सिनेरियो में फिर अंपायर इंस्पेक्शन करेंगे, और अगर हम उम्मीद यही लगा के बैठे हैं कि वहां का सिस्टम अच्छा है, वो ग्राउंड सुखा देंगे और उसके बाद जो है वो हमें मैच देखने को मिलेगा, तो उस लिहाज से तकरीबन 4:30, 4:45 तक आप टाइम ले लें कि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बारिश रुक जाएगी। और देखिए, हम तो खाली एक फोरकास्ट ही बता सकते हैं, बाकी ऐसा कोई नहीं है कि हम कहें कि भाई नहीं इतने ही बजे बारिश हो के रुक जाएगी। ठीक है, इंग्लैंड की 99% प्रेडिक्शन जो है वहां के वेदर फोरकास्ट की वो ठीक साबित होती हैं, लेकिन एट द एंड ये निजाम अल्लाह ताला का है और उसके आगे हम कुछ भी नहीं है, और वो जो निजाम चलाता है बारिश होना नहीं होना ये उसके हाथ में है। लेकिन क्योंकि अभी भी वहां पर बारिश जारी है और अभी तक अगर आप फोरकास्ट देखेंगे तो वो यही बता रही है कि बारिश जो है वो चलेगी, तो पाकिस्तान को कंडीशंस देखकर प्लेइंग 11 में तब्दीलियां करनी पड़ेंगी। थोड़ी सी मजीद भी आपको बताऊंगा कि वेदर की क्या सूरत हो सकती है, लेकिन उसमें अगर आप रिजवान की जो, क्योंकि काफी लोग बात कर रहे थे कि रिजवान अगर आप लगातार बैक टू बैक पिछली ओडीआई सीरीज में अगर आप देखेंगे तो फ्लॉप होते जा रहे हैं। वो T20 में तो रन बना रहे हैं, लेकिन ओडीआई में क्यों रन नहीं बना रहे? तो देखिए, इसकी सबसे एक बड़ी वजह तो यह है कि रिजवान जो पहले T20 में भी रन नहीं बनाते थे, रिजवान ओपनिंग जब से करने आए हैं तो वो T20 में भी रन बनाते हैं, और अगर आप चाहते हो कि वो ओडीआई में भी रन बनाएं तो आपको उनको ओपनर ही खिलाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप करंटली रिजवान की देखेंगे ओडीआई में एवरेजेस, तो लास्ट अगर आप उनके 8-10 मैचेस उठा के देखेंगे तो उन्होंने टोटल 92 रन बनाया है, 11 की उनकी जो है वो एवरेज है, और 60 के स्ट्राइक रेट से रिजवान खेले हैं, 60 के स्ट्राइक रेट से खेले हैं, 92 रन बनाया है और टोटल 11 की एवरेज है उनकी। और अगर मैं आपको पूरा स्कोर कार्ड बताऊं तो अगेंस्ट साउथ अफ्रीका उन्होंने जो है वो 9 गेंदों पे 13 रन बनाए थे। सॉरी, अगेंस्ट इंग्लैंड जो उनका बी वाला मैच है, इससे अगर आप पीछे चले जाएं तो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उन्होंने 2 रन बनाए थे 7 गेंदों पे। फिर उसके बाद अगर आप चले जाएं जिम्बाब्वे के अगेंस्ट उन्होंने 10 रन बनाए थे 26 गेंदों पे। फिर अगर आप जिम्बाब्वे के अगेंस्ट ही देखें तो 1 रन बनाया था 6 गेंदों पे। फिर 14 रन उन्होंने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट बनाया था 29 गेंदों पे, और फिर उन्होंने 12 रन बनाया था 17 गेंदों पे। तो कुछ उनकी इतनी अच्छी जो है वो ओडीआई में एवरेज नहीं जा रही, और वजह यही है कि रिजवान जो है वो ओपनिंग वाले नंबर पे जो वो अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं एज कंपैरिजन जो है वो अगर आप उनको मिडिल ऑर्डर में चांस देंगे। फिर यहां पर बात हो रही है, और बिल्कुल आपको अगर आप सरफराज का स्टैट्स देखेंगे तो लास्ट सरफराज अहमद जो ओडीआई खेले थे लॉर्ड्स के ग्राउंड में, तो उन्होंने उस ग्राउंड में, इसी ग्राउंड में लॉर्ड्स की सरजमीन में जहां पर अभी इस टाइम बारिश हो रही है, यहां पर उन्होंने सेंचुरी जड़ी थी, 105 रन की इनिंग खेली थी। तो इसमें कोई मजायका नहीं है कि अगर आपका मिडिल ऑर्डर स्ट्रगलिंग कर रहा है, आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप सरफराज को खिला सकते हो, क्योंकि ना सिर्फ आपको उनकी बैटिंग चाहिए, और अगर चले वो बैटिंग में बाकियों की तरह फेल भी हो जाते हैं, आपको सरफराज की कप्तानी भी चाहिए जो आपकी एटलीस्ट हेल्प आउट कर सके, एक सीनियर प्लेयर जो बाबर को हेल्प आउट कर सके। बेशक आप रिजवान के साथ उनको एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि हमने देखा है रिजवान बहुत ही शानदार फील्डर भी हैं, क्योंकि माइकल वॉन तो बड़े आए हैं और बड़ा उन्होंने चुटखली लिया, और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से इंग्लैंड टीम खेली है, इसने बता दिया कि इंग्लैंड टीम के इस टाइम जिस तरीके से ग्रो करी है, इंग्लिश टीम के जो हाथ है वो बिल्कुल सेफ हैंड्स में है, हमारे यंगस्टर बहुत अच्छी वाइड बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं। खूब तारीफें की उन्होंने अपनी टीम की, और साथ ही पाकिस्तान टीम को उन्होंने कहा कि मैं एक वर्ड बोलूंगा पाकिस्तान टीम को कि ये पैथेटिक खेले हैं, तो उनको भी जवाब देना है। और आज इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि अगर आज मैच होता है, चाहे 20 ओवर का, चाहे 25 ओवर का, चाहे 30 ओवर का, या चाहे जितना भी मैच होता है, आज इंशाल्लाह हम उन्हें जवाब जरूर देंगे माइकल वॉन को, पाकिस्तान जरूर जीतेगा, और आज हमारे जो स्टार्स हैं, हमारे बॉयज हैं, वो कम बैक विद अ बैंग करेंगे, क्योंकि जाहिर है जिस तरीके से वो पहला मैच खेले थे बहुत गुस्सा आया था,
बहुत ज्यादा जो है वो हमें गुस्सा भी आया था इस बात पे कि आपकी अप्रोच नजर नहीं आ रही थी, आप उनके अगेंस्ट भी डिफेंसिव अप्रोच के साथ जा रहे थे। हम यहाँ स्टूडियो में बैठकर आपको बता रहे हैं कि वहां पर बादल हैं, 10-15 ओवर आप सरवाइव कर लो। और सबसे जो बड़ी चीज नजर आई कि उन कंडीशंस में चाहे इवन आप बाबर को ले लो, चाहे आप रिजवान को ले लो, चाहे आप जो इमामुल हक को ले लो, सबको ले लो, ये सारे जो है वो अगर आप देखोगे तो देखो इंग्लैंड में स्विंग होता है, वहां पर आपको फ्रंट फुट पे आके खेलना पड़ता है। हर जितने आपके लेजेंड्स हैं, इंजी ले लें, किसी को भी ले लें, सब यही बताते हैं, जो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं वो यही आपको बताते हैं कि अगर आपने स्विंग को खेलना है तो आपको थोड़ा सा फ्रंट फुट पे रख के खेलना पड़ेगा। अगर आप खड़े खड़े खेलोगे स्विंग को तो या तो आपको ऐसे लगेगा या तो आप पैड पे फंस जाओगे और आप बॉलर को पूरा मौका दे रहा है कि वो आपके ऊपर चढ़ेगा। तो आपको ये थोड़ा सा, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हो जहां पर आप कहते हो कि ज्यादातर जो है वो पेस अच्छा आता है, तो वहां पर आप बैक फुट पे खेल सकते हो। यहां पर अगर आप स्विंग का तोड़ करना चाहते हो तो आपको फ्रंट फुट पे आके खेलना पड़ेगा। लेकिन हमारे किसी भी बल्लेबाज ने फ्रंट फुट पे आके नहीं खेला, बल्कि खड़े खड़े खेला, कुछ भी नहीं किया। चाहे बाबर ले लो, रिजवान ले लो, सारों को देखो सीधे बल्ले के साथ जो है वो तमाम प्लेयर्स जो है वो हमारे आउट हुए हैं। और उसके बाद देखो कंडीशन आज भी आसान नहीं रहेंगी, चाहे 20 ओवर का मैच हो, चाहे 25 ओवर का मैच हो, कंडीशंस आज भी आसान नहीं रहेंगी क्योंकि बारिश है, ओवरकास्ट रहेगा शुरू के बाद। क्योंकि अगर आप वेदर फोरकास्ट देखोगे लंदन की तो 6 साल के बाद, यानी कि अगर आप जाओगे थोड़ा और तो उसके बाद आसमान बिल्कुल खुल जाएगा। इसके बाद बिल्कुल पूरा दिन जो है वो, रात को भी वहां पर बारिश नहीं है। जो बारिश है वो खाली 4:30 बजे तक बारिश है। उसके बाद सिर्फ 1 घंटा मुश्किल होगा। जो पाकिस्तान टीम, अगर इंग्लैंड टीम जो भी बल्लेबाजी करती है, सीधा करना है, जो भी टॉस जीतेगा उसको सीधा सीधा बॉलिंग के लिए जाना है, क्योंकि पहले बैटिंग करना मुश्किल होगा, बाद में बिल्कुल आसान रहेगा। हमने भी देखा है कि फ्लैट ट्रैक मिलेगा आपको, लॉर्ड्स का, कार्डिफ का भी बिल्कुल फ्लैट ट्रैक था, सोफिया गार्डन का, यहां का भी, लंदन का जो लॉर्ड्स है इसका भी आपको बिल्कुल फ्लैट ट्रैक मिलेगा। तो घबराना बिल्कुल नहीं है। जैसे बाबर आजम ने कहा, हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि भाई घबराना नहीं है, और बाबर ने कह भी दिया कि भाई घबराना नहीं है। तो घबराना नहीं है और पाकिस्तान को मैच जीतने, और बस हमारी यही दुआ है कि बारिश जल्दी से जल्दी रुक जाए। क्या मैं रहूं कि 4:30 तक बारिश जाएगी, लेकिन दुआ यही है कि 3 तक भी बारिश रुक जाए, एटलीस्ट जो है वो 25-30 ओवर का जो है वो हमें खेल देखने को मिले, क्योंकि पूरा मैच तो होता हुआ बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा वेदर फोरकास्ट के मुताबिक। चलिए इसके बाद वहाब रियाज के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि वहाब रियाज 100 टूर्नामेंट में खेलने के लिए मोहम्मद आमिर के साथ जो है, मोहम्मद आमिर तो हैं वहीं पर, तो वहाब रियाज साहब ने भी रवाना हुए वहां पर, लेकिन ये अपने जो विजिटिंग वीजा था उसके ऊपर चले गए, जिसके बाद इनको लंदन एयरपोर्ट से वापस डिपोर्ट करा दिया गया। अब वहाब कह रहे हैं मैं दोबारा जाऊंगा, और वो फिर जल्दी जो है वो दोबारा रवाना होंगे 100 टूर्नामेंट में खेलने के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का शो पसंद आया होगा। पूरे दिन की आपको वेदर अपडेट्स जो है वो मिलती रहेंगी। नेक्स्ट शो में अली मौजूद होंगे और उम्मीद करते हैं कि वो भी, उनकी सुबह हो चुकी होगी और वो उठ जाएंगे, तो अली हमारे साथ मौजूद रहेंगे। सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए। कोई सवाल हो आपका तो इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लें, मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। सो टिल देन अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बाय बाय।